मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है में आज बात करेंगे खेती किसानी की। आपको पता ही है कि इन दिनों तेल की कीमतों ने आम आदमी का तेल निकाल के रख दिया है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आसपास और सरसों के तेल की कीमत अब दोहरा शतक लगाने वाली है, 200 के आसपास होने वाली है। पेट्रोल की कीमतों के बारे में तो अक्सर कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन सरसों के तेल के दाम बढ़ने की वजह देश के कृषि मंत्री ने बड़ी अजीबोगरीब बताई है। पहले उनका बयान सुन लीजिए, फिर मैं सरसों के किसानों के साथ माहौल क्या है मैं बात करूंगा। पहले आप कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को सुनिए। सभी तेल नहीं पहुंचे हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है, जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। आज मैं भदोही जिले में हूँ। इस इलाके में सरसों, गंगा के किनारे के गांव में सरसों की खेती होती है और इस इलाके के बड़े किसान हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? सच्चिदानंद पांडे। सच्चिदानंद पांडे जी, मुझे बताया गया कि इस इलाके के सरसों के या और दूसरी चीज़ों के बड़े खेतिहर हैं। शुरू से ही हम 1900 की 42 पैदाइश है और करीब असलिए की 1955 से हम खेती में लगे हैं, रेगुलर लगे हैं। हाँ, मुझे बताया इस इलाके के लोगों ने, इसीलिए सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करने अपने ही बल पर चल रहा हूँ और न अभी तक हमें कोई एड मिली, न कोई सम्मान निधि मिली, न कुछ नहीं। लेकिन यह है कि जो कुछ है खेती के बल पर हम चलते हैं। गैया के हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम पालते हैं। किसी गाय के पास हम पेट्रोल पंप भी तो आपके पास है। हाँ, हमारे भतीजे हैं, तो सबका बटा है अपना अपना ना। अब हम उसमें नहीं टांगड़ा सकते ना, उसकी जिम्मेदारी। छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ सच्चिदानंद जी कि देश के कृषि मंत्री ने उनसे पूछा गया कि सरसों के तेल की कीमत 200 रुपये लीटर होने जा रही है। हाँ। तो कह रहे हैं कि अभी तक मतलब अब सरकार ने मिलावट रोक दी है, इसलिए सरसों का तेल इतना महंगा हो गया। मैं इतना जरूर कहूँगा कि सरसों का अगर वाजबी मूल्य पूछ रहे हैं तो इसी साल लोगों को मिल रहा है। इसके पहले तो सरसों बट्टे खाते चल रही थी और बाज़ार के तेल का इतना सस्ता होने के नाते लोग उसी पर टूट रहे थे, जबकि जानते हैं खाने वाले कि मैं गलत खा रहा हूँ, उसमें मिलावट है। वो रासायनिक क्रिया से जैसे सब डालडा बन रहा है या और चीज़ बन रही है, वैसे सरसों का तेल भी मिला के दिया जा रहा है। वो खाने के लिए बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकर है। नहीं तो हाँ। उनके बयान से आप सहमत हैं? जी हाँ। अब मिलावट बंद हो गई? नहीं, ऐसा है जो खेती जब हमारे यहाँ पैदा होगी तो हम अपना खाने के बाद ही बढ़ेगा तभी बेचेंगे ना। अरे हम कह रहे हैं, कृषि मंत्री ने कहा है कि अब देश में मिलावट रुक गई है, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया। इससे आप सहमत हैं? मिलावट रुक गई? मैं आपता मिलावट तो करने वाले कर ही रहे हैं, वो नहीं रुक पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो अच्छे लोग हैं जिनको महसूस हो रहा है वो सरसों का तेल, मैं आपता हूँ। कल एक मिल पर मैं गया था, थोड़ा काम हमारा था मसाला वसाला पिसवाने के लिए, तो वहाँ पर आप सोच लिए कि हमने देखा कम से कम दर्जनों लोग आए 200 रुपये के भाव से, बड़ा खुशी होकर के उसके यहाँ। चूँकि अरे वो तो सामने देख रहे थे पिसा हुआ, हम जो बोतल में खरीद रहे वो तो नकली है, उसकी चर्चा मत करिए। वो खाने वो उसी की चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ। मिल पे कितने लोग खरीद रहे हैं, जो बोतल वाला खरीदे उसके बारे में बताइए। यही दुर्भाग्य है, जो देश का स्वास्थ्य आज गिर रहा है इन्हीं सब कारणों से। लोग गलत खा रहे हैं। जीवन में आता हूँ मैं 76 में घुस गया, 75 मेरी अरे पंडित जी ठीक है, 75-76। मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या 200 रुपये लीटर सरसों का तेल मिल रहा है तो वही फ़ायदा, उसका फ़ायदा किसानों को सरसों की उपज या दाम के तौर पे भी मिल रहा है ज़मीन पर? क्या? जी हाँ, उससे फ़ायदा तो ये है। बात ये लोगों को अब उत्साह बढ़ रहा है कि सरसों खेती हम करें, लोग बढ़ाएंगे। जो नहीं कर रहे थे वो भी अब उत्साहित हो रहे हैं कि हम करें, इतनी महंगी चीज़ हम क्यों खरीदें। और दूसरी चीज़ है कि बाज़ार में जो ले रहे हैं वो नकली ले रहे हैं, सबको पता है, जो खाते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन व्यवस्था है उनकी, जब उनके पास पैसे का भाव है। अरे तो मंत्री जी कह रहे हैं कि अब नकली रोक दिया। अरे दिया क्या? मंत्री जी नहीं रोक पाएंगे। यहाँ की जनता का सोच जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उन्होंने कहा भी है तो 7 साल से सरकार है, लग रहा है इधर ही 4-5 महीने में मिलावट रुक पाई है, क्योंकि 5 ही महीने में इधर 110 रुपये से 180-90 रुपये हुआ है। एक बोरा गेहूँ आप रख लीजिए, अगर पूरा का पूरा घूम गया है तो आप उसमें से कितना छांटेंगे खाने के लिए, फेंकना पड़ेगा। वैसे यहाँ की जनता की सोच इतनी बिगड़ चुकी, इतना 3-4 सरकारों में
ऐसा उनको बिगाड़ दिया है लोगों ने, ऐसा बिगाड़ दिया है कि वो बिल्कुल आप सुनिए कि उनको समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। चलिए ठीक है, और अब मैं आपको ले चलता हूँ छोटे सरसों के किसानों के पास। गंगा के किनारे के गांव में माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं आया हूँ। कोरोना का भी माहौल देख रहा हूँ और जो किसानों के बीच बात हो रही है किसान आंदोलन की और सरसों के दाम की, सरसों के बढ़े हुए तेल के दाम की। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम देवी चरण सिंह। हाँ, देवी चरण सिंह। मैं आप जो सरसों उपजाते हैं, सरसों की खेती करते हैं, तो अभी सरसों का जो दाम 190 रुपए किलो, 200 रुपए लीटर होने जा रहा है। इससे कहा जा रहा है कि किसानों को फ़ायदा मिलेगा। तेल पहले मिलावट वाला मिलता था, अब शुद्ध मिल रहा है इसलिए महंगा। आप मान रहे हैं कि शुद्ध मिल रहा है बाजार में? ना, कभी नहीं मानेंगे। हाँ, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे कि शुद्ध तेल मिलेगा। मंत्री जी कह रहे हैं कि मिलावट खत्म हो गई इसलिए तेल महंगा हो गया। मंत्री जी की बात अलग है। उनके यहाँ तो जो रिपोर्ट जाती है वो जानते हैं, पर एक्चुअल क्या है वो उनको नहीं पता है। क्या है एक्चुअल वैसे? मतलब हम लोग यहाँ तो पहले से बोलते हैं कि तेल शुद्ध तेल मिलेगा, अभी मिलावट, बीच में बोले मिलावट बंद हो गया है। कहाँ मिलावट बंद हुआ? मंत्री जी की बात छोड़ी, एक्चुअली आप एक एक शब्द आप वो कर रहे हैं। क्या एक एक सर? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, और दूसरा उन्होंने कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा। तो अभी इस बार जो आपकी सरसों की फसल हुई थी उसका कितना दाम आपको मिला? 4,700 रुपया क्विंटल। 4700 रुपये क्विंटल? 4,700, हाँ, 4700। तो आपने सरकार के क्रय केंद्र पर बेचा या ऐसे ही किसी बिजनेस नहीं, में? तो जितना हुआ था हमारे घर खर्च के लिए हुआ, ज़्यादा नहीं था। दूसरी बात ये बताइए कि सरसों की खेती किसानों के लिए फायदेमंद है? जरूर है, जरूर है। और इस खेती में सरकार की तरफ से कोई फायदा, कोई सरकार की तरफ से मदद आप लोगों को, कि किसान अपने ही अपने से कर रहे हैं? आपको बोला ना, कटरा के नीचे भी कोई विकास नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस इलाके में विकास की अभी कमी है। और क्या हुआ है इलाके में? अरे बिजली आती नहीं? बिजली तो आती है। कोरोना का टीका लगा कि नहीं? हाँ, लगा। आपने लगवा लिया? हम तो दोनों लगवा लिए, आपको बताया ना। यहीं पे? नहीं, वो केंद्र पर। कोरोना के प्रति कोई लोगों में भ्रम भ्रांति अफवाह की स्थिति तो नहीं है? हम लोगों में तो नहीं है, किसी को होगी तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, आप किसान हैं, गांव में रहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर इन दिनों देश में बड़ी चर्चा चल रही है, आप क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं कि किसान आंदोलन नहीं, ये माने में नहीं होना। जो कृषि कानून बना है वो फायदे का है। कृषि कानून ठीक है? ठीक है, हमारे हिसाब से। किस लिहाज से? किस लिहाज से मतलब? किस लिहाज से आप मानते हैं कि ठीक है? अब इतना तो कानून हम लोग अंदर नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत पेपर में पढ़ लेते हैं, वो हिसाब से जानते हैं कि ठीक है। खाली पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं, बाकी का किसान कर रहे हैं क्या इसको? और कहीं पर सुना है आपने? और पंजाब के जितने हैं वो किसान नहीं हैं। कौन है वो? वो दलाल हैं, व्यापारी हैं, और कौन है? आप गए? मैं तो वहाँ गया हूँ, मुझे तो लगता है सब किसान है वहाँ पर। कहाँ सब किसान कहाँ आंदोलन में भाग ले रहे हैं? तो कैसे आपको लगता है कि वो किसान नहीं है, व्यापारी है? ये पेपर वाले बोलते हैं। हाँ? पेपर वाले बोलते हैं कि वो किसान कम है। अभी तो एक दिन पेपर में पढ़ा कि किसानों को बोल रहे हैं, तो छोटे किसान बोलते हैं हम क्यों जाए उसमें भाग लेने के लिए। कौन सा पेपर पढ़ते हैं आजकल, ये भी बड़ा सवाल है। क्यों? जी, बहुत सही बात। आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। कई पेपर ऐसे होते हैं अपनी विचारधारा से अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। चलिए, वो सब चलता रहता है। आप नए उम्र के हैं, आपके पिताजी हैं? हाँ, मेरे पिताजी हैं। तो
आप क्या मानते हैं कि किसानी कितनी मुश्किल है, या किसानी कितनी फ़ायदेमंद है, या सरसों की खेती, या सरसों के किसानों को जो दाम मिल रहा है और सरसों का तेल का जो दाम है? किसानी मेहनत के हिसाब से तो नहीं मिलती, लेकिन पहले की अपेक्षा अब ठीक है, पहले की अपेक्षा। लेकिन अब भी वो जैसे मिलना चाहिए किसानों को उतने नहीं मिलते। और सरसों की बात है तो जिस हिसाब से तेल जो किसानों बाज़ार में तेल बिकता है उस हिसाब से वो किसानों को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि किसान तो खाली सरसों बेचेगा, वो तो तेल पिरा के बेचेगा नहीं। तो वो जो बीज का जो दाम बढ़ रहा है उससे किसानों को कोई लेना देना नहीं है। और इतनी बड़ी मात्रा में इस तरह के किसान तो बहुत कम हैं। हाँ, जो बड़ी मात्रा में सरसों, ज़्यादातर किसान छोटे लेवल के 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 4 क्विंटल, 6 क्विंटल ऐसे ही, तो उसमें बहुत हिस्सा अपने घर के उपयोग के लिए भी होता। तो एक बात बताइए, और कृषि कानूनों को लेकर के, आंदोलन को लेकर जैसे आपके पिताजी मानते हैं वैसा ही मानते हैं, या आपका रुख कुछ थोड़ा अलग है? नहीं, किसानों के जो प्रति जो इनका कहना है यहाँ के किसानों के प्रति, वो बहुत सही कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के कानून में कुछ तो खामियां होगी, जो इतनी दिनों से किसान वहाँ पड़े हैं, कुछ न कुछ तो दिक्कत होगी। और सब दलाल होंगे ऐसी भी वो ठीक नहीं है। तो थोड़ा बहुत ज़रूर इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से पिताजी से। आप अपने पिताजी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि वहाँ सारे व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं? आपको लगता है कि वहाँ किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी बात ठीक है? हाँ, किसान भी आंदोलन कर रहे हैं और उनकी बात ठीक है, सामने एकदम दिखाई देता है ना, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। उनको एमएसपी मिलना ही चाहिए किसानों को। तो ऐसे तो कुछ अंदर की तो बात तो कोई है ही नहीं कि ऐसी। आप भी मानते हैं कि एमएसपी को कानून बनाया जाना चाहिए? नहीं, कि हम जो किसान कह रहे हैं वो हम उनके साथ हैं। आप किसान आंदोलन करने वाले किसानों के साथ हैं? हाँ, उनकी ये सब बातों में भले ना हो, लेकिन जो एमएसपी जो वो बता रहे हैं कि अगर जो एमएसपी लागू हो तो बाकी भी जगह प्राइवेट स्थानों पर भी वही भाव मिले। अच्छा, एक बात बताइए, आप सरसों उगाते हैं, सरसों के किसान हैं, छोटे ही सही, लेकिन मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, जो आज सरसों के तेल की कीमत है, क्या सरसों उगाने वाला एक छोटा किसान बाजार से सरसों का तेल खरीद के अपने घर में खाना बना सकता है? सरसों पैदा करने वाला किसान अपने ही सरसों से जो तेल उगता है उसी से वो संतुष्ट हो सकता है कि मैंने इतनी महंगा तेल जो है दुकान से नहीं खरीद पा रहा था, अपने खेत से कर पा रहा हूँ, बस इतनी ही संतुष्टि कर सकता है वो। अगर वो तेल सरसों नहीं उगा पाता तो उसको बहुत तकलीफ होती। तो सरसों का तेल खा भी नहीं पाए शायद मुश्किल हो जाए बहुत, उससे नहीं खा पाएगा। मैंने पिताजी से भी आपके पूछा, मैं आया सिर्फ इसलिए कि इस इलाके में मुझे पता चला कि तकरीबन हर घर में सरसों बोई जाती है, ज़्यादा संख्या में भले न बोई जाती हो, और इधर सरसों के खेतिहर हैं। तो इस इलाके में मैं जानने के लिए यही आया था। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जो कृषि मंत्री ने कहा है कि सरसों में मिलावट खत्म हो गई है, मिलावटी तेल नहीं बिक रहा, इसलिए सरसों का दाम ऊपर चला गया, उनके इस बयान से आप कितना सहमत हैं? अब उनके जो सरकारी रिपोर्टें होंगी वो उस आधार पे ही कहेंगे, और मुझे तो नहीं लगता है कि मिलावट बंद होगा, उसमें मिलावट नहीं होगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अब ये सरकारी आंकड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि अगर सरकार कहेगी कि मिलावट है तो उसको पकड़ना ही पड़ेगा और उसको बंद ही करना पड़ेगा। तो अगर बंद नहीं कर रहे हैं, यही सरसों बिक रहा है, इसका मतलब मिलावट नहीं है सरकारी के हिसाब से। तो इस हिसाब से उनके रिपोर्ट के आधार पर। अरे तो दाम आप अभी देख रहे हैं ना, कितने दिनों में सरसों का तेल कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ये सब बिचौलिए की कमाई है ना, किसानों को थोड़ी, या कुछ जो किसान थोड़ी पेरा के बेच रहा है। एक से ही 4 महीने में, 5 महीने में इतने शुद्ध तेल बिकने लगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये बीच में यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना। अच्छा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि शुद्ध तेल मिलेगा। अच्छा, इसका जवाब देंगे? हाँ, कृषि मंत्री इसका जवाब देंगे। अब कहाँ टेस्टिंग हो, कहाँ मिलावट है, कहाँ शुद्ध है, तब तो पता चले। बहरहाल आप लोगों ने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। देखिए, पिताजी कहते हैं कि कृषि कानूनों के लेके सरकार का रुख ज़्यादा ठीक है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। इनके बेटे कह रहे हैं कि नहीं,
कृषि कानून करने वाले किसान सही हैं, सरकार के कानून में कुछ खामियां हैं। देश के किसानों में इस तरह के मत आपको हर गांव हर घर में मिलेंगे। और किसान आंदोलन करने वाले राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी का चुनाव होगा तो किसान अपनी ताकत भी दिखाएंगे। अब वो एक बात ये भी है कि इसका चुनाव तक क्या जाएगा और ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, कितने किसान लामबंद होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल मैं सरसों की खेती, कोरोना, इन सब चीज़ों को लेकर के आज आपको माहौल क्या दिखा रहा हूँ। अब कुछ और किसानों के पास चलता हूँ। आज मैं आपको भदोही जिले के गंगा किनारे के गांव और ग्रामीण इलाकों में माहौल दिखा रहा हूं। और मैं आपको पता ही है कि इन दिनों देश के गांव गरीबों की बात करता हूं और ये भी बात करता हूं कि कोरोना के दौरान, मैं सरसों की तो बात कर ही रहा हूं, कोरोना कैसा रहा ग्रामीण इलाके में। कुछ लोग यहाँ पर हैं, एक छोटी सी बाज़ार है। आप बताइए कि आपके इस गाँव में क्या नाम है इस गाँव का? मोया थान सिंह। मवैया थान सिंह, बड़ा तगड़ा नाम। तो कोरोना कैसा था आपके गांव में, क्या असर था, क्या कैसा संक्रमण था? अरे 8-10 लोग को हुआ था, संक्रमित हुए थे। 8-10 आदमी हुआ ही था, 8-10 पॉजिटिव हुए थे। सही हो गए। और अब इनके यहाँ थोड़ा हादसा हो गया है 3 आदमी का। हाँ? 3 आदमी गुजर गए हैं इनके यहाँ से, एक ही घर में। एक ही घर में। इनके भाई, इनके भाभी और माता जी कोरोना से। कोरोना से। आपके घर में कौन कौन? हमारे भैया थे और हमारी भाभी थी और हमारी माता जी। बच्चे हैं 3 के। क्या उम्र थी उनकी भैया क्या आपके? 60 की उम्र थी। तो वो तीनों लोग की डेथ कोरोना से हुई थी। क्या आप टेस्ट कराए थे, पॉजिटिव आए थे क्या? नहीं, वो सब तो नहीं हुआ था, पर डेट हुआ है। लेकिन अब कंफर्म नहीं कर सकते कोरोना से हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि अब ये टेस्ट में तो नहीं आया था। टेस्ट कराया था? टेस्ट तो पहले नहीं कराए थे, वो तो जब स्टार्ट हुआ तभी 15 दिन से बीमार थे। उसके दौरान लक्षण क्या थे? लक्षण तो वही था, कोरोना का लक्षण था, ऐसा बताएं। पहले किसको हुआ? पहले हमारे बड़े भाई को हुआ, फिर माताजी को हुआ था, फिर भाभी को। और तीनों की डेथ हो गई? हाँ, तीनों जन का डेथ हुआ। यही गांव में ही? गांव में ही। इलाज के लिए कहीं ले नहीं गए? ले गए थे, इलाज के लिए ले गए थे, पर नहीं बच पाए, हॉस्पिटल में थे। तीनों लोग अस्पताल में? नहीं, मेरी माताजी तो घर पे ही डेथ हुआ था, लेकिन 2 जन का हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ हुआ था। यही मतलब बुखार हुआ, फिर सांस उखड़ी और हाँ, इसी दौरान उनको कोरोना में ही हुआ है, पॉजिटिव हुए थे। लेकिन यहाँ कोई जानकारी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पहुँच पाता। यहाँ पूरे क्षेत्र में इतने लोग हैं, कोई पहुँच नहीं पाता है। ऐसे से हैं कि ऐसे लोग आ गए हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, कलकत्ता से, न्यू बॉम्बे से आ रहे हैं, मद्रास से, चेन्नई से आ रहे हैं, लेकिन किसी को पता है कहाँ, या कोई नहीं आता है। यहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है 25 किलोमीटर के रेंज में। 25 किलोमीटर के रेंज में सरकारी हॉस्पिटल नहीं है अच्छी दिखाने के लिए। जंगीगंज हाईवे से लेके यहाँ लास्ट में छछुआ मार्ग तक है, यहाँ कहीं पे नहीं है, सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, केवल राजा बलवंत सिंह में है, महाराजा चेत सिंह में, यहाँ कहीं नहीं ऑक्सीजन है। तो आपके गांव में टेस्टिंग के लिए फिर लोग आए या वैक्सीनेशन के लिए टीका लगाने आए? हाँ, टीका लगाने आए थे। ये तो मतलब डेट वेट हो गया, कुछ दिन बीत गया, 10 दिन, उसके बाद आए थे। और अभी कल का प्लान है टीका लगवाने का, ग्राम प्रधान के थ्रू है, मोया थान सिंह, उसमें अतिबल शाह पट्टी, मोया थान सिंह है और लखनपुर फदरा। तो लोग टीका लगवाने के लिए लोग आ रहे हैं, लोग लगवाना चाहते हैं? हाँ, लगवाना चाहते हैं। कोई कोई ऐसा है, बुढ़े लोग डर रहे हैं कि लगाएंगे इंजेक्शन तो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये डर बुढ़ों में ज़्यादा है या जवानों में? बुढ़ों में है ज़्यादा। आप लगवाए? हम लगवाए 14 मई को। चलिए, आप लगवाए? नहीं जी, नहीं लगवाएंगे? हाँ, नहीं लगवाऊंगा। लगवाएंगे ना? हाँ, मेरी एज हो गई है 63, तो अभी 18 से 45 साल वालों का चालू होगा कल, तो मेरी एज का जब आएगा तो मैं लगवा लूँगा। लगवा लेना आप। जरूर जरूर। वैसे आप लगते नहीं हो 63 के। लगवाना चाहिए। हाँ,
नहीं नहीं सर जी, क्या है कि अब एक गांव देहात का खाना पीना है, ज़्यादा प्रदूषण है नहीं यहाँ। प्रदूषण से कि कैसे हुआ, बस इस बरस, अगले साल भी जब आया कोरोना तो इतना तकलीफ नहीं था जितना इस साल है। इस साल गांव में घुस गया। इस साल गांव में घुसा, नहीं तो गांव में नहीं आया था। अब ये जो नए प्रधान बने हैं, अगले हफ्ते इस बस्ती में टीकाकरण करवाए हैं और कल यहाँ भी प्रोग्राम है स्कूल पे। हाँ, देखिए सरकार ग्रामीण इलाकों में कोशिश कर रही है। मैं जाता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कहीं वैक्सीन की कमी है या सरकार की कोशिश में कमी है। कोशिश में कमी है तो लोगों की है, लोग ज़्यादा इधर उधर कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ तो डर का है माहौल। जैसे जो है भाई साहब ने बताया कि बुढ़े लोगों में थोड़ा डर ज़्यादा है। अगर उनको साधारण भी बुखार हो रहा है, और इस बरस सर जी किसी को अगर 48 घंटा बुखार हो रहा है, तुरंत उनको टाइफाइड की शिकायत हो रही। कुछ धूप में ऐसी कमी है या किस चीज़ में, पता नहीं कौन सी बीमारी आई, कैसी आई, समझ में नहीं आ रहा। देखिए गांव के कुछ और लोग आ गए। आप दादा इनसे पूछिए, टीका लगवाएंगे? एक बार लगवाए हैं। हाँ? एक बार लगवाए हैं। टीका लगवा लिया है? हाँ, एक बार। ठीक है, तो ठीक रही थी तबीयत ना? हाँ। दोबारा भी लगवा लेंगे? हाँ, लगवा लीजिएगा। हाँ, कहाँ लगे? यही गांव में लगे। अब मैं चलता हूं आपको लेकर के गांव के दूसरे गांव में कुछ किसानों से बात करता हूं। आज मैं सरसों के किसानों के बीच में जा रहा हूं। ये छोटे सरसों के किसान हैं गांधी जी। तो आपका ये गांव का नाम क्या है? टेढ़ी बहपूरा, ग्राम सभा बहपूरा। ये गांधी नाम आपका कैसे पड़ गया? ये तो पुराने हो भाई, बाबा दादा थे, वो नाम रख दिए। सीधे साधे थे क्या आप? हाँ, आप सीधे हैं, तभी ना किसानी कर रहे हैं। कहीं नहीं गए कमाने, यहीं पड़े हैं। 2 बीघा ज़मीन है, इसी में खेती कर रहे हैं। 2 बीघे ज़मीन में खेती करते हैं? हाँ, खूब परिवार को खाने के लिए बेचते भी हैं, थोड़ा बहुत जो बढ़ गया। सरसों नहीं बेचते हैं। सरसों नहीं बेचते? नहीं, खाने के लिए रखते हैं। इतना महंगाई हो गई है दुकान पे कि हम लोग 200 किलो लीटर नहीं ले पाएंगे। ये महंगाई तो इधर ही बढ़ी है। अरे तो बढ़ी है तो अगले तो अब पता नहीं कब तक बढ़ेगी। मतलब उपजाया हुआ ये सरसों आप इसलिए नहीं बेच रहे हो कि पता नहीं जो दाम है उसमें आप सरसों खा पाओ, तेल खा पाओ सरसों का खरीद के कि नहीं? हाँ, इसीलिए। हाँ? इसीलिए अब ये घर का है, वो ले जाएंगे चक्की पर, इसको पिरा के बढ़िया शुद्ध खाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये सरसों के तेल जो बाजार में मिल रहा है वो एकदम इस समय 100% शुद्ध मिल रहा है, इसीलिए महंगा हो गया है क्या? नहीं, शुद्ध तो हमारे हिसाब से यहाँ नहीं मिल रहा है। कहीं मिल रहा होगा? अरे अब कहीं मिल रहा होगा, यहाँ नहीं मिल रहा है। और सरसों का दाम आप लोगों को कैसा मिलता है अगर जिस बार बेचते हैं? अब इस बार बेचेंगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन नहीं बेचेंगे, खाने के लिए रखे हैं। जो छोटे छोटे इस इलाके के खेतिहर हैं गंगा किनारे के, तो वो ज़्यादा सरसों जो ज़्यादा संख्या में तो उत्पादन इस बार ज़्यादा हो संख्या में बोए थे। हाँ। हर किसान थोड़ा थोड़ा अपने खाने के लिए सब हो रखे हैं। किसानों को अंदाजा लग गया था क्या कि महंगा होगा, अब हम खरीद के नहीं खा पाएंगे? नहीं, अगले बार हम लोग वो जब महंगाई बढ़ते गया भाई, जब 90 में था, उसके बाद 100 हो गया, जब 110 हो गया, 120 हो गया, तो किसान सोचे कि भाई इतना भागा जा रहा है। तो भाई जब गेहूँ का सीजन आया तो उसके पहले वो सब अपन जाके वहाँ सोसाइटी से ले आके और बोना शुरू कर दिए, भराई करके। खाने के लिए सरसों बो दिया कि इतना महंगा हो रहा है? हाँ, इतना महंगा हो रहा है, खाने के लिए शुद्ध कम हो, खाने को तो मिलेगा। तो ये जो सरसों का रेट बढ़ते जाता है तो उससे किसान को कोई फायदा होते जाता है कि बीच वाले ही? ना, ये सब बड़े किसान को फायदा होगा, छोटे किसान को खाने के लिए अच्छा रहेगा। छोटा किसान कहाँ बेच पाएगा, ये तो बड़ा किसान के लिए सब के लिए है ना। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा मैं इधर आपके गांव में, आपके इलाके में कोरोना को लेके कैसा हाल था? यहाँ तो कुछ ठीक था, थोड़ा एरिया में, कुछ गांव बगल मोया थान से था, वहाँ ज़्यादा था, और ये तो सिर्फ था। आप टीका लगवाए? हाँ, टीका लगवाए दोनों? हाँ। हाँ, पूरा परिवार टीका लगवा लिया? हाँ। तो इसका मतलब कि टीकाकरण अभियान ठीक से चल रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा चला। हाँ, बहुत अच्छा चला। घर घर यहाँ बगल में है,
वहीं से हम लोगों को खबर मिलती थी, हम लोग जाते थे वहाँ लगवा लेते थे। चलिए ये बड़ी सुखद स्थिति है कि आपकी देखिए बहुत इंटीरियर का गंगा के किनारे का ये गांव है, बहुत सुविधा। पिछड़ा इलाका भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग आप कह रहे हैं गांव में टीका लगवा लिए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग घिरे हैं, एक रास्ता नहीं है यहाँ चलिए रास्ता भी के लिए। भागना, हाँ कहीं बाढ़ बूढ़ा आ गई, अब ये चारों तरफ गंगा है सर। हाँ। अब केवल एक ही रास्ता, आप जिधर से आए हैं बस वही है। अच्छा अब मैं चल रहा हूँ, ये बता दीजिए बस कि ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, चूँकि मैं गांव में जाता हूँ, किसानों से बात करता हूँ, तो किसान आंदोलन की बात करता हूँ। ये किसान जो दिल्ली में धरना पर बैठे हैं अलग अलग बॉर्डर पर, वो किसान सही आंदोलन कर रहे हैं या सरकार जो बात कह रही है आपको सरकार की बात ठीक लगती है? सरकार की बात ठीक लग रही है। हा? सरकार की बात, ये आंदोलन तो फालतू हो रहा है। अच्छा, छोटे किसान तो आनंद ले रहे हैं, वो के अपना जो है खेती कर रहे हैं, पैदा हो रहा है, खुशहाल हैं, उनके सहयोग से हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। हर मशीन मिला, सुविधा मिला। और ये वो वाले कौन हैं जो बैठे हैं वहाँ? हाँ जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो कौन है? वो किसान नहीं है, वो तो आधा मिलावटी हैं। सरसों के तेल की तरह? हाँ सरसों के तेल की तरह। अपनी अपनी बात है, वो अपनी बात कहते हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, सरकार। हम लोग छोटे किसान हैं, हम लोग तो यहीं में खुशहाल हैं। देश का हर किसान खुशहाल हो और आप जैसा ही, आपको कोई किसी से शिकवा शिकायत? नहीं, किसी से कुछ नहीं है। यही है कि प्रधान कुल खाते चले जा रहे हैं। ये तो हर गांव के लीला प्रधान। बहुत खा के जिसको कुछ नहीं है वो तो आज देखिए तो सरमरमर का पत्थर लग गया घर पर। तो प्रधान तो हर जगह के ही। हाँ ये तो शिकायत हम तो योगी जी के पास तक जाएंगे सीधे? हाँ योगी जी तक? अरे क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग तो 84 से जुड़े हैं भाजपा में। ओहो, आप भाजपा के हैं क्या? अरे बिल्कुल हैं, हम लोग तो भाजपा के हमेशा हो एकदम लड़ाई लड़ते हैं। बड़ा देर में पत्ता खोले गांधी जी। हाँ चलिए ठीक है। हाँ हम लोग अब बात और स्पष्ट हो गई। बहुत दिन से हम लोग तो यही हो कर रहे हैं। तो अभी कुछ लखनऊ में कुछ हो रहा है सरकार में, योगी जी वो भी कुछ जानकारी हो रही है? नहीं हम लोग तो अभी जानकारी नहीं, इसमें कोई जानकारी नहीं अभी तो जो पेपर पढ़ते हैं वैसी से होती है जानकारी। चलिए बात ठीक है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हाँ कार्यकर्ता है। तो आपने धर्म भी पूरा निभाया? हाँ हाँ हम लोग निभाते भी हैं। आज बस इतना ही। अपने साथी अनिल तिवारी के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 भदोही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।